गुड इवनिंग। चलिए शुरू करें क्लास। चलिए कौन सी दूसरी क्लास होनी है आज? ठीक है। चलिए कौन सा छठवां चैप्टर है ना ये? चलिए शुरू करें। जिसको ज्वाइन करना जल्दी से करो। ठीक है। कल बेसिक इंट्रोडक्शन हुआ था एलसीएम एचसीएफ का। ठीक है, तो आशा है कि सबको समझ में आया होगा अच्छे से। ठीक है। हम्म, आज आप अपन अलग अलग तरीके से दोनों चीजों को अलग अलग पढ़ेंगे। ठीक है। आज एक पढ़ लेंगे, फिर एक पढ़ लेंगे। ठीक है। जितने भी जो भी होते हैं, हो सकता है 3-4 दिन चले जब तक। एक दूसरे को इन्फॉर्म कर दिया करो कम से कम, जैसे हम नहीं करते हैं। चलिए, तो आज एक किसी भी टॉपिक के बारे में पढ़ लेंगे, या तो एलसीएम या एचसीएफ के बारे में। ठीक है। तो बताइए जरा किस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। एलसीएम कोई पढ़ लें आज? ठीक है। क्या बताया तो फुल फॉर्म? फुल फॉर्म क्या बताया था एलसीएम का? लीस्ट या लोएस्ट? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है। या लघुत्तम समापवर्ती। अब समापवर्त क्या होता है, अपवर्त क्या होते हैं, लघुत्तम क्या होते हैं, सब चीजें अपन कल की क्लास में पढ़ चुके हैं। ठीक है। ठीक। अब अपन इनको अच्छे से पढ़ेंगे। अपवर्त हो गया, समापवर्त हो गया, और लघुत्तम समापवर्त हो गया। अब लघुत्तम समापवर्त का होना क्या है ये देखो जरा। तो एलसीएम निकालने की कुछ मेथड होते हैं, कुछ विधियां होती हैं। चलिए शुरू करते हैं। लासा की लासा ज्ञात करने की विधियां। ठीक है। पहली तो विधि होती है गुणनखंड विधि।
ठीक है। और दूसरी होती है भाग विधि। ठीक है, फैक्टराइजेशन मेथड और एक डिवाइड डिवाइड मेथड है। ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहले आज पढ़ेंगे अपन गुणनखंड विधि के बारे में अभी। ठीक है, तो गुणनखंड विधि निकालो जरा, कैसे कैसे करेंगे गुणनखंड विधि से। संख्या है 8, 12 और 20 का लासा बताना है आपको। ठीक है, किस विधि से? गुणनखंड विधि से। तो क्या करेंगे देखो जरा, 8 है, 8 के गुणनखंड क्या क्या होंगे? 2 गुणा 2 होंगे कि नहीं? हम्म, से 12 के गुणन करोगे क्या होंगे? 2 गुणा 2 गुणा 3। ठीक है, 20 के गुणनखंड करोगे तो 2 गुणा 5। ठीक है, ये बन गया गुणनखंड। ठीक है, हाँ हाँ ठीक है, आ जाएगा 120। लेकिन करना कैसे है गुणनखंड विधि से? इस तरह से। ठीक है, तो क्या हुआ देखो जरा, ये लासा क्या कहता है कि हमें लोएस्ट संख्या चाहिए या सबसे लघुत्तम संख्या चाहिए जो क्या है दी हुई संख्याओं से पूरी पूरी विभाजित हो जाए। ठीक है ना? तो मान लो इसमें देखो, इसमें पहले तो आप क्या करो, सबसे पहले तो कॉमन कॉमन है जो वो रख लो अलग। ठीक है, अधिकतम घात कहने का मतलब देखो, अच्छा ऐसा करो, ठीक है, ऐसा ना करके अब घात वाला सिस्टम है। तो 2 की घात कितने हो जाएंगे? ये 3, ये 2 की घात 2 और 3 की घात 1, यहाँ 2 की घात 2 और 5 की घात 1। ठीक है, अब देखो जरा इनमें से लासा अगर आप निकालेंगे तो आपको क्या करना है, आपको अधिकतम घात उठानी है। एक एक संख्या की अधिकतम घात, यानी 2 की अधिकतम घात पूरे में सबसे में, सब में कौन है सबसे बड़ी घात? कौन सी है? 2 की घात 3 है। ठीक है, उसका जब 2 की घात 3 आ गए तो इसमें सब आ जाएंगे, ये वाले भी आ जाएंगे, ये वाले भी। अधिकतम घात में क्या है? प्रत्येक संख्या आ गई, देखो इसके दोनों आ गए, इसके दोनों आ गए, इसके तीनों आ गए। ठीक है, सेम चीज दूसरे क्या है, 5 की अधिकतम घात, सॉरी पहले 3 की देखो, 3 की अधिकतम घात क्या है? 3 की एक बार है तो 3। 5 की अधिकतम घात क्या है? 5 की भी एक बार है। अधिकतम घात कौन सी? अधिकतम घात उठानी है, उसमें सब आ जाएंगे, देखो ये भी आ जाएगी, इसमें ये भी आ जाएगी। तो बस यही आपका जो होगा लासा होगा क्या? 2 की घात 3 यानी 8, 24, 5 120, ये आ जाएगा आपका आंसर। यानी आपको कौन सी अधिकतम घात उठानी है, कौन सी? ध्यान रखना, अधिकतम या बड़ी से बड़ी घात। अधिकतम घात या अधिकतम घात का मतलब ये जितनी बार है, सबसे ज्यादा बार जो संख्या होगी वो उठाना है। यानी 2 की घात 3 उठा लोगे तो फिर ये दो इनकी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये तो पहुंच गए ना अपने आप। ठीक है, और इनमें सबसे अधिकतम घात यही है, 5 की घात 1, 3 की घात 1, तो ये उठा लिया। तो इस प्रकार से ये गुणनखंड विधि हो गई। ठीक है ना? केवल गुणनखंड विधि पढ़ रहे हैं अभी अपन। ठीक है, ये 8 के गुणनखंड, ये 12 के अभाज्य गुणनखंड वो भी। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड विधि। ओके, चलिए इसी तरह से दूसरा लगाइए आप। 12, 15, 18। 12, 15 और 18 गुणनखंड विधि से आंसर बताओ जल्दी से। 12, 15, 18 गुणनखंड विधि से दोनों के आंसर बता। 180। ठीक है, गुणनखंड विधि से किया ना? देखो 12 के गुणनखंड करोगे, 2 गुणा 3। ठीक है, 15 के करोगे 2 नहीं, 3 गुणा 5। और 18 के करोगे तो 2 गुणा
3 × 3 यही। तो देखो यहाँ क्या बन रहा है, 2 की घात 2 × 3 की घात 1, यहाँ 3 की घात 1 × 5 की घात 1, यहाँ 2 की घात 1 × 3 की घात 2। तो देखो 2 की अधिकतम घात कितनी है, 2। 3 की अधिकतम घात पूरे में कितनी है, 2। और 5 की अधिकतम घात कितनी है पूरे में, 1। बस 2 की घात, ये 4 हो गया, ये 9 हो गया, ये 5 हो गया, कितने हो गए, 20 नंबर 180 आ गया सीधा सीधा। ठीक है, तो ज्यादा नहीं सोचना है। सब पहले तो आवाज गुणनखंड कर लो सबके, फिर आवाज गुणनखंडों में जो संख्या सबसे अधिक बार होगी, सबसे अधिक बार का मतलब जो संख्या जितनी बार होगी अधिकतम घात वाली संख्या को उठाना है। ठीक है, सबका, किसी को छोड़ना नहीं है, आना सब लोग चाहिए, जितने भी गुणनखंड में अंक हैं या सॉरी संख्या है सब आना चाहिए, बस उनकी अधिकतम घात आनी चाहिए। तो ये कौन सी गुणनखंड विधि हो गई आपकी। आप चाहो तो लिखना है तो लिखो, नहीं तो खत्म करो। ठीक है, लिख लेना, काम में आती और जरूरी है। ठीक है, गुणनखंड विधि है, बहुत बार पढ़ा चुके हैं कुछ लोगों को। ठीक है, दूसरा जो मेथड है, सेक्टर मेथड हो गया, डिवीजन मेथड। ठीक है, कौन सा है, डिवीजन मेथड, भाग विधि। भाग विधि बताया सब इसलिए जा रहा, डिवीजन मेथड कि आपको काम में आए, वहां कोई नहीं पूछने वाला। जो छोटे बच्चे अगर देख रहे हैं तो उनके लिए जरूरी है दोनों विधियां। उनमें पूछता है कि भाग विधि से बताना है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से। ठीक है, और अपन जो कंपटीशन वाले बच्चे हैं उनको कुछ कोई दिक्कत नहीं है, वो किसी से भी लगाएं। ठीक है, लेकिन आना चाहिए। ठीक है, तो भाग विधि वही आप देख लो, भाग विधि में क्या है, वही संख्या हमने क्या बोला था, पहली वाली संख्या कौन कौन सी थी, उन्हीं का निकाल लो आप खुद से, तो आपको पता चल जाएगा कहाँ सही है। 8 12 20, 8 12 20। अब इन्हीं संख्याओं का कैसे भाग विधि से निकालेंगे, तो जो आप गुणनखंड विधि समझते हो ना वो एक्चुअल में भाग विधि है। ठीक है ना, ये वाली, आप ये वाली ना, इसको आप समझते हो गुणनखंड विधि, जबकि ये कौन सी है, भाग विधि। हमने आपको उधर भी बताया था, कहाँ, वर्गमूल और घनमूल निकालने में भी यूज हुई थी ये। ठीक है, तो देखो जरा, भाग विधि है, भाग विधि कैसे करेंगे। आप अपन को यहाँ भी क्या है, अभाज्य संख्याओं से ही गुणा भाग देना है, तो आप ऐसा देना है कि सब में चला जाए, यार जिसमें जाए उसमें जाए, ना जाए तो उसको छोड़ देना। या कहने का मतलब अलग अलग तरीके से, जैसे उसमें किया था अलग अलग, 8 के अलग किए थे, 12 के अलग, 20 के अलग, इसमें तीनों के एक साथ करते जाएंगे, जो नहीं कटेगा उसको छोड़ते जाएंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं 2 से। ठीक है, तो 2 से 4 8 कटेगा 4 बार, 12 भी कटेगा 6 बार, और 20 भी कटेगा 10 बार। ठीक है, भाग देना है सीधा सीधा। फिर अभी और जब तक जाता जाएगा तब तक देना है। अगर एक संख्या में भी जा रहा है तो एक में भी देना है। ठीक है, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 5 10, ऐसे ही देखो, 2 एकम 2, 3 में नहीं जाएगा 3 को वापस रख दो, 5 में नहीं जाएगा 5 को वापस रख दो। ठीक है, अब देखो यहाँ 2 से गुंजाइश नहीं है किसी भी संख्या में जाने का, नहीं है ना, तो 2 के बाद अगली संख्या अभाज्य संख्या कौन सी आती है, 3, तो 3 से करो। ठीक है, ध्यान रखना अभाज्य संख्याओं से ही करना है, एक। ठीक है, 5, 5 में नहीं जाएगा ना, तो 5 को ऐसे ही रहने दो, फिर अब वापस 5 में दो, 5 का तो एक, तो ये जहाँ कितना है 5 भी हो गया, यानी ये होगा इसके भाग देने पर संख्याओं के क्या, क्या बना, 2 × 2 × 2 × 3 × 5। देखो वापस वहीं आ गए अपन, 2 3 बार आया था, 3 एक बार आया था, 5 एक बार आया था। देखो 8 24 पंचे 120, ये आ गए देखो आपके सामने। देखो दोनों विधियां हो गई। वहां क्या कर रहे थे अपन, अलग अलग कर रहे थे, यहाँ क्या कर दिया, कॉमनली कर दिया। ठीक है, तो ये हो गई भाग विधि। ठीक है, दूसरा वाला भी करो इसी से, 12 15 18 वाला, 12 15 और 18 का लासा बताओ आप, इसी इसी विधि से। ठीक है, ठीक है, तो
दो विधियां ही पढ़नी है अपन को, केवल दो विधियां होती हैं बेसिकली, गुणनखंड विधि और भाग विधि। आवाज में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, धीमी आ रही हो? 180 ठीक है, 180 तो आएगा ही आएगा, बस हमें आपको विधि बतानी थी, आती होगी बचपन से, यही तो पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, तो ये कौन सी विधि है? अच्छा ये ओके। ठीक है, तो ये भाग विधि है एक्चुअल में। और गुणनखंड विधि कौन सी थी? वो अगर नहीं कि अलग अलग गुणनखंड करते आप, एक साथ किया है तो भाग विधि। ठीक है, क्या नो? नो किस बात के लिए भाई? अच्छा ओके। ठीक है, तो ये दोनों विधियां हो गई लासा ज्ञात करने की, ठीक है, या एलसीएम ज्ञात करने की। अभी क्वेश्चन मिलेंगे तो करना। तो अब मासा की ओर समझ लो, अब समझ में आता जा रहा तो काहे के लिए कल के लिए छोड़ो। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन होंगे बहुत सारे अभी अपने पास। एक बार निकालना सीख लो दोनों की विधियां, दोनों विधियां, दोनों तीनों विधियां, ठीक है। उसके बाद अपन सवाल लगाएंगे फिर सबके मिक्स। अब आ जाते हैं मासा पे। ठीक है, काय पे आ रहे हैं? HCl। ठीक है, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, महत्तम क्या होता? बताओ जरा कमेंट करके दोनों तीनों लोग। महत्तम समापवर्तक, याद रखना। ठीक है, बड़े से बड़ा उभयनिष्ठ गुणनखंड। ठीक है, यहाँ भी विधियां बेसिकली दो या दो होंगी। ठीक है, एक्चुअल में भाग की दो विधियां होती हैं। ठीक है, तो इस चक्कर में हो जाती वो। इसमें भी सबसे पहले कौन सी? गुणनखंड विधि पढ़ेंगे। ठीक है, गुणनखंड विधि, फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, इसी को बोलते गुणनखंड विधि, या हाँ, इसी को बोलते गुणनखंड विधि या अभाज्य गुणनखंड विधि। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो सेम चीज फिर से करते हैं। संख्या ले लो 24, 32, 40। ठीक है, अब मासा बताना है आपको। 24, 32, 40, तो कौन सी विधि लगानी है? गुणनखंड। आ जाओ वापस, 24 के गुणनखंड करोगे क्या क्या? दो, फिर दो, फिर दो, और फिर तीन। देखो ये होंगे, या इनको अपन कैसे लग पाएंगे? 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 1, ऐसा ही। फिर उसके बाद 32 के गुणनखंड करेंगे। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, ऐसा। तो कितना हो गया? 2 की घात 5। ठीक है, हाँ। उसके बाद क्या है? 40। करो जरा गुणनखंड। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5, ये होंगे। 2 की घात क्या? 2 की घात 3 गुणा, सॉरी हाँ, गुणा 5 की घात 1। अब देखो यहाँ ट्विस्ट क्या है, ट्विस्ट क्या तरीका क्या है कि यहाँ आपको, वहां देख रहे थे अपन एलसीएम में सबसे बड़ी घात देख रहे थे ना, यहाँ आपको देखनी है वो जो सब में कॉमन हो। भाई मासा का मतलब क्या होता है? मासा का मतलब होता है कॉमन, जो सब में कॉमन हो। मासा का मतलब क्या है? प्रत्येक संख्या में कॉमन चीज हो वो। तो देखो सब में कॉमन क्या है? ऐसी संख्या जो तीनों में हो, या जितने दो, देखो देखो, दो, एक दो तीनों में है, दूसरा दो भी तीनों में है, तीसरा दो भी तीनों में है। तीन क्या तीनों में नहीं है? अगला दो तीनों में नहीं है, अगला दो नहीं है, 5 नहीं। तो जो तीनों में कॉमन हो, क्या है? तीनों में या दी हुई संख्याओं में सब में कॉमन, कल यही तो बताया था। जो क्या है? सभी संख्याओं में कॉमन हो, वो क्या कहलाता है? मासा। क्या कहलाता है? तो जरा बताओ तीनों में कॉमन क्या है? देखो
3 बार 2 यानी कि 2 की घात 3। देखो इसमें 3 निकल के आएगा, इसमें से देखो 2 + 3 लिखोगे अगर तो 3 निकल के आएगा, तो ये 3 यानी 2 की घात 3 तीनों में कॉमन है, तो इनका मासा कितना आ जाएगा 8। बताओ आया समझ में? वहां अधिकतम घात, यहाँ अधिकतम घात वो जो कॉमन हो तीनों में, ठीक है ना, तीनों में, 4 में, 2 में, जो भी है, जो सब में कॉमन हो वो, जो सब में कॉमन हो वो क्या कहलाता है, मासा। और याद रखना एक लाइन आप अपने मन से लिख लो, ठीक है, एक लाइन आप अपने मन से लिख लो टॉप पे या दिमाग मान के, क्या, बहुत काम की बात है ये। प्रत्येक संख्या में, प्रत्येक संख्या में उसका मासा छिपा होता है या निहित होता है, ठीक है, बहुत काम की बात है ये, ठीक है, क्या है, किसी भी संख्या में होगा उसका मासा उसी में निहित होगा, ठीक है, जो सब में कॉमन हो वो कहलाता है मासा, ठीक है, याद रखना, ठीक है। तो ये समझ में आया? जरा अगला सवाल लगाओ इसी विधि से। 24, 36, 48 का मासा ज्ञात करो जरा। 24, 36, 48 इसी विधि से बताओ जरा। 24, 36, 48 24, 36, 48 का मासा इसी गुणनखंड विधि से, अवाच्य गुणनखंड विधि से। दो बातें हमने आपको बताई हैं, लासा में अधिकतम घात लेनी है प्रत्येक संख्या की, प्रत्येक गुणनखंड की, सॉरी, और मासा में वो घात लेनी है, चाहे वो अधिकतम हो चाहे वो न्यूनतम, अधिकतम हो जो सब में कॉमन हो, ठीक है। चलिए 12 तो ठीक है, मेन चीज हमें तरीका बताना है आपको, ठीक है, आपको आ जाएगा हमें पता है। 24 के गुणनखंड करोगे कितने होंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, यही। 36 के करोगे 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, सॉरी, कितने होंगे 36 के गुणनखंड, 2 दूनी 4, 4 तिये 12 और 12 तिये 36, ठीक है। हाँ, और 48 के क्या होंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 तिया 48, यही। अब देखो कॉमन क्या क्या है, 1 2 कॉमन, 1 2 कॉमन, ठीक है, 2 कॉमन 2 है और एक बार 3 कॉमन है, देखो जो तीनों में होना चाहिए, क्या क्या कॉमन है, 2 गुणा 2 गुणा 3 यानी 4 तिया 12, आंसर क्या हो जाएगा 12। बताओ इससे आसान है कोई चीज? हाँ ओके ठीक है, 2 गुणा 2 गुणा, ठीक, आया समझ में? ठीक है ना। हाँ, तो ये रही आपकी आवाज गुणनखंड विधि या गुणनखंड विधि। ओके, चलिए हटाए ने, ठीक है। दूसरी आती है भाग विधि। अब चूंकि भाग विधि को दोनों जगह 2 भागों में बांटा गया, लेकिन वहां की जरूरी नहीं थी, ठीक है, यहाँ की भाग विधि अगर आपको लगे, हमारे लिए तो वो भी जरूरी नहीं है, लेकिन आपको लगे तो पहले मेन भाग विधि जो है वो हम आपको बता देगा, जो आप लोगों ने अभी तक पढ़ी होगी, ठीक है, डिवीजन मेथड। तो संख्या वही ले लो आप जो थी पहले, क्या थी, 24, 32, 40। हाँ तो उन्हीं का निकालो चलो, 24, 32, 40,
संख्या थी 24, 32 और 40 का मासा। ठीक है, तो भाग विधि में क्या है, अब इसमें डायरेक्ट भाग देना है आपको। ठीक है, कैसा कैसा, दो संख्या है, 3 है अगर या 4 है, जितनी भी है, कोई भी दो संख्या उठाओ आप, कोई भी दो, मतलब ठीक है, कोई भी, या ये दो या ये दो या ये दो, ठीक है, कोई भी दो संख्याएं लो आप, और छोटी संख्या का भाग बड़ी संख्या में दो। तो 24 का भाग दिया 32 में। ध्यान से समझना, ये आप लोगों ने हमेशा से पढ़ी होगी और दोबारा इसलिए हम पढ़ा भी रहे। ठीक है, छोटी दो संख्या कोई भी उठाओ, जरूरी नहीं है क्रम से उठाओ, इन दोनों को ले लो, इन दोनों को ले लो, इन दोनों को ले लो। ठीक है, कोई भी दो क्रम से संख्या किसी भी क्रम में उठा लो आप, दो संख्या नहीं, लेकिन क्या करना, छोटी संख्या का भाग, भाई छोटी संख्या भाग बड़े में देंगे अच्छे से। ठीक है, तो सही से जाएगा। तो 24 का भाग 32 में जाएगा, एक बार दे दिया, कितना बचा, 8 बचा। अब 8 बचा, कुछ होगा नहीं। अब इस जो 8 बचा है शेष, ध्यान से सुनना, 8 जो शेष बचा है उसका भाग देंगे इस वाले भाजक में। तो संख्या पहली दी थी ना, कटना सबको है। ठीक है, तो 8 का भाग जो शेष बचा है, शेष का भाग इस भाजक में देंगे, जो पहला भाजक था ना। हाँ, ध्यान रखना, कहाँ पे देंगे, इसमें। तो कितनी बार जाएगा, 3 बार। देखो इसने इसे पूरा पूरा काट दिया, कोई बात नहीं। ठीक है, अब जिसने काटा है उसी संख्या से अगली वाली जो तीसरी संख्या है ना, ध्यान से सुनना, जो इसने काटा ना 8 से, तो 8 का ही भाग वापस अपन किसमें देंगे, जो तीसरी, भाई ये दोनों का तो आगे, यानी कि यहाँ कटने का मतलब क्या है, जो अंतिम भाजक है इन दोनों का, इन दोनों संख्याओं का अंतिम भाजक ही क्या कहलाता है, मासा। याद रखना क्या कहलाता है, इन दोनों का अंतिम भाजक कौन है, मासा। लेकिन अभी तीसरी संख्या भी तो है, ठीक है ना, तो तीसरी संख्या भी इसी मासा से काटेंगे। अगर इससे कट गई तो ये मासा तीनों का हो जाएगा, नहीं कटी तो नहीं होगा। ठीक है, फाइनली चाहिए अपन को तीनों का, तो 8 का भाग वापस अपन 40 में देंगे, कितनी बार जाएगा, 5 बार। यानी ये फाइनली पूरी पूरी कट गई। तो अंतिम भाजक भी यही कहलाएगा, क्या कहलाएगा, अंतिम भाजक। ध्यान से सुनना, अंतिम भाजक कितना है, या इसी को कहेंगे मासा। क्या कहलाता है अंतिम भाजक ही, मासा। तो यही आपका आंसर है। ठीक है, ठीक है, समझ में आया अच्छे से। ये विधि ये कह ये होती है कि जो दो संख्याओं का तो आ गया, अगर वो तीसरी को भी पूरा पूरा काट रहा तो वो मासा हो जाएगा। यानी आएगा जो तीनों में जो अंतिम भाजक होगा, जो पूरा पूरा काटेगा लास्ट वाली संख्या को, समझ में आया ना, लास्ट में सबसे बाद में वाली संख्या को पूरा पूरा काटेगा, वही संख्या क्या कहलाएगी, उसका मासा। ठीक है, हाँ। यानी याद रखने वाले कुछ पॉइंट होते हैं जिन्हें आपको दिमाग में रखना पड़ता है, इससे अंतिम भाजक ही मासा कहलाता है। ठीक है, भाजक लिखा है। ठीक, अब वो दूसरा जो हमने दिया था उसका लगाओ जरा, 24, 48, 36 था, कौन सा था, हाँ 24, 48, 36 निकालो उनका। देखो आए ना, दोनों विधियों से सेम आ रहा, इसका मतलब क्या है, अपन सही पढ़ रहे हैं। 24, 48, 36 वाला निकालो जरा। बारह आएगा, बिल्कुल आएगा, इसी विधि से करना है आपको। ठीक है, क्या बोला था हमने, 24, 48, 36, कुछ भी ले लो। ठीक है, 24, 48, 36, ठीक है, देखो जरा, तो आप या 24, 36, 48 कुछ भी ले लो, जो भी बोला हो हमने। ठीक है, तो आप क्या करोगे, कोई भी दो संख्या उठाए, इन दोनों को ले लिया, 24 का भाग दिया, 36 में भाग गया एक बार, 24 आया, कितने बचे, 12, 12 का भाग दिया 24 में, 2, 24, यानी ये पूरा पूरा कट गया यहाँ, यानी इन दोनों का लासा वासा तो कितना आ गया, 12। अब इसी 12 को चेक करो 48 के लिए, कितनी बार गया, 4 बार, तो हो गया बस। यानी अंतिम भाजक कौन है, अंतिम भाजक यहाँ पे कौन है,
या इसी को मासा बोलेंगे, कौन है 12, बस यही इसका आंसर। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। हाँ, अब जो तीसरा जो ट्विस्ट है, ट्विस्ट क्या, तीसरा जो मेथड है जो हमने आपको बोला है कि आप चाहो तो उसको याद रख सकते हो सकता है आपको बहुत ज्यादा पसंद आए वो। ठीक है, भाग की ही दूसरी विधि है वो, भाग विधि का ही ये कौन सा पहला वाला मेथड है, ये है जो भाग की प्रथम विधि है, याद रखना। कौन सा है, फर्स्ट मेथड। ठीक है, अब भाग का ही सेकंड मेथड है वो, जैसा उसमें था ना भाग देने वाला, सेम उसमें है। ठीक है, इसमें भी होगा। ठीक है, सेकंड मेथड आ जाता, अभी पढ़ रहे, हो सकता है आप लोगों ने पहला पढ़ा हो, हमें तो नहीं लग रहा है पढ़ा होगा, अगर पढ़ा होगा तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, संख्या कोई भी ले लो, आप कोई ले लो, संख्या हम इसलिए वही लेके चल रहे हैं जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। संख्या क्या थी, सेकंड मेथड है ये भाग का। ठीक है, 24 और 32 40, यही थी ना पहले। देखो जरा, तो हमने लासा में जो भाग विधि बताई थी ना, जैसा आप करते हो नॉर्मली, ये तो इसमें भी हो जाएगा, लेकिन इसमें एक शर्त क्या है कि आपको तभी तक करना है जब ये तीनों एक ही पहाड़े से करने, जब तक तीनों एक ही पहाड़े से करनी चाहिए। इसमें लासा में होता था आप अलग अलग काट सकते थे रोक के, जैसे इसमें पहले दो से भाग दोगे, दो दो से तीनों कट रहे, जब तक तीनों कट रहे तभी काटना, नहीं कट रहे तो नहीं कटेंगे, नहीं कट रहे तो इसका मतलब क्या है, एक, यानी तीनों में वही, मासा का मतलब क्या है, तीनों में कॉमन, तीनों में कॉमन देखो, दो कॉमन है तीनों में, तो कितना बचा, 12 बचा, 16 बचा और 20 बचा। फिर भी दो कॉमन है, देखो जरा, अभी भी दो कॉमन है, दो का भाग जा रहा है ना सब में, 6 जाएगा, 8 जाएगा और 10 जाएगा। अभी भी है क्या दो कॉमन, बिल्कुल है, देखो 2 3 4 और 5। अब बताओ ऐसी कौन सी संख्या है जो तीनों में कॉमन हो, कोई संख्या नहीं है, बताओ आप है क्या, एक के अलावा, एक को वैसे ही काउंट नहीं करेंगे, एक को तो गुणा करोगे तो एक हो जाएगा। ठीक है, वही संख्या आएगी, यानी अब यहाँ इसको इधर ही छोड़ देना, आप इसमें एक एक नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि ये लासा नहीं है। मासा में क्या है, जहां तक एक संख्या से तीनों में भाग जाए, या चारों में भाग जाए, या पांचों में, या दोनों में, ठीक है, जहां तक एक ही संख्या से भाग जाना चाहिए। ठीक है, यानी दो से गए, बस दो के अलावा छोड़ दो, अब ये कोई भी संख्या ऐसी नहीं हुई तीनों को काट देगी, तो मासा क्या कहता है, तीनों में कॉमन होना चाहिए, एक है तो एक का कोई मतलब नहीं होगा, वापस से वही आ जाएंगे। तो बस यही हो गया मासा, कितना, 2 गुणा 2 बराबर कितना, 8, बस हो गया मासा। हो गया कि नहीं, बोलो, ये भी तरीका बहुत अच्छा है अगर आप रख पाए दिमाग में तो। ठीक है, पढ़ा था ये पहले से कभी, तो इसको रखो याद, ये भी बहुत जल्दी हो जाता है। बस याद कहाँ तक रखना है, याद कुछ नहीं, उसमें कॉमन चाहिए, जब तक तीनों में कॉमन आए, चारों में कॉमन आए एक संख्या। हाँ चलिए, तो आपको देखो, आपने पढ़ा तो सब है, यहाँ पढ़ने से कुछ ना कुछ आपको नया जरूर मिलेगा। ठीक है, जितनी बार पढ़ोगे उतनी बार मिलेगा, और ठीक, कुछ नहीं समझ में आ गया तो वो वाला लगाओ जरा, दूसरा जो था 24 48 36 वाला, इसी मेथड से, 24 48 36 या 36 48 जो भी था, इसी मेथड से उसको लगाओ जरा। अगर ये मेथड आगे दिमाग में आ गया तो फिर बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, उतना लंबा करने की जरूरत नहीं होती। क्या 4, गौर से देखो जरा, अभी हाल तो करा था, वैसे में वही आना चाहिए जो इन दोनों मेथड से आया है, 24 48 36 का। भाई दो मेथड से आप लगा चुके हो, गणतंत्र विधि और भाग विधि के पहले भाग से 12 आया तो 12 आना चाहिए। हाँ, कंफ्यूजन की कोई बात ही नहीं है उसमें, देखो जरा 24 48 36 लिखो, 24 48 और 36 लिखा, काटो, दो से जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे, अभी भी जाएंगे, दो से बिल्कुल जाएंगे, 9। अब बताओ, दो से जाएंगे क्या तीनों, नहीं जाएंगे, तीन से जाएंगे तीनों, जाएंगे, तीनों जाने चाहिए। ठीक है, 4 और
3। अब बताओ कोई पहाड़ ऐसा है जो जिससे तीनों चले जाएं? बिल्कुल कोई भी नहीं है। एक से जाएंगे तो एक का कोई मतलब नहीं है, तो 2 दूनी 4 दिया, 12 आ गया एलसीएम कितना आया? 12, यही मासा हो जाएगा। बोलो अच्छा तरीका है ना ये? हम्म। ठीक है, ये हो गया लासा मासा निकालने की विधियां, ठीक है दोनों की। हाँ ठीक है। अब सारे क्वेश्चन ही होंगे, और लास्ट में आपको भिन्नों का लासा मासा बताना है, वो बता दिया जाएगा। ठीक है, बहुत जरूरी और बहुत अच्छा चैप्टर है ये। ठीक है, लोग बाग जल्दी जल्दी में पढ़ते नहीं है इसे। ठीक है, उन्हें लगता है कि हमें तो आता है। ठीक है, क्योंकि बचपन से ही बच्चों को सिखा दिया था बेटा एलसीएम ले लो। बच्चे लेते जा रहे हैं, उन्हें पता ही नहीं है एलसीएम होता क्या है। लासा ले लो, मासा ले लो। ठीक है। ये हो गए तरीके निकालने की विधियां। ठीक है, अब हम आपको अब जरूरत के हिसाब से आप अपना तरीका लगा सकते हैं। ठीक है, आपको आपको बाउंडेशन नहीं है। ठीक है, जब आपको लगे कौन सा तरीका हमें लगाना है तो लगा सकते हैं आप। चलिए, तो क्वेश्चंस लिख दें अब हम कुछ। ठीक है, समझ में आया पूरा? ये बताओ पहले, कोई मेथड समझ में नहीं आया तो हमें एक बार बता दो आप, तो हम आपको रिपीट कर दें। ठीक है। अगर आप में से बीएड और बीटीसी वाले लोग हैं तो सीटेट वगैरह आने वाला है, टेट वगैरह, तो इस हिसाब से पढ़ते रहें अपना। ठीक है, जिनका क्वालिफाई नहीं है, जिनका है तो अच्छी बात है। ठीक, उसके बाद और जो अदर एग्जाम जैसे टीचिंग तक का तो ठीक है, अदरवाइज पेट का जो लास्ट डेट नजदीक है, पीईटी प्री एग्जामिनेशन टेस्ट जो भी है, ठीक है, इसका एग्जाम होने वाला है। यूपी ट्रिपल एस सी के सारे एग्जाम्स के लिए यूपी ट्रिपल एस सी जो होता है सबऑर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड। ठीक है, यहाँ जैसे बीडीओ की वैकेंसीज हैं, लेखपाल की वैकेंसीज हैं, इसी के थ्रू होती हैं वो। ठीक है, तो अब पहले क्या था, वनडे एग्जाम था, मतलब एक पेपर होता था दोनों का। ठीक है, अब क्या है, 2 पेपर होंगे। एक तो प्री होगा ये, मतलब जैसा टेट वगैरह होता है ना, टेट सी टेट, कि आपको टीचर बनने से पहले एलिजिबिलिटी टेस्ट होना चाहिए, सेम यहाँ प्री के रूप में होगा ये। आपको करके रखना पड़ेगा पहले से, ये निकलते रहेंगे जैसे टेट वगैरह निकलते रहते। फिर जब वैकेंसीज आएंगी पर्टिकुलर वीडियो की, पर्टिकुलर लेखपाल की, तो उनका मेंस होगा वो, तो उनका पेपर होगा, मेंस होगा। या उसमें तीसरा अगर चढ़ना है, कोई टाइपिंग वगैरह है, कोई फिजिकल टेस्ट है, वो अकॉर्डिंग टू। लेकिन ये जो है ये सबके लिए कॉमन पेपर होगा। कौन सा है? कॉमन पेपर। ठीक है, ये सबको जरूरी है अनिवार्य रूप से निकालना। जैसे टेट वगैरह निकाल के रखते हैं, उसके बाद वैकेंसी आती है तो फॉर्म भरते हैं, सेम चीज इसका होता है। ठीक है, तो शायद इसकी 1-2 दिन में लास्ट डेट खत्म हो जाएगी, तो आप जो जिसको भरना है, आपके आसपास जिस लोगों को भरना है वो भर सकते हो। उसी हिसाब से अपन पढ़ाई भी कर रहे हैं, तो कोई बड़ा पेपर नहीं है, 5-5, 10-10 नंबर के टॉपिक आने हैं। 100 नंबर का पेपर होगा, 1 घंटे 1.5 घंटे का। ठीक है, बहुत आसान पेपर होने वाला है। ठीक है, तो जो भी आपके आसपास के लोग हैं जिन्हें जानकारी नहीं है, इन्हें हम बता दें। पढ़ने की व्यवस्था नहीं है तो आपको पता है कि आप अपना संस्थान का नाम बता सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चंस लिखिए आप। हाँ, 21 लास्ट डेट है शायद इसकी। ठीक है, बहुत अच्छा पेपर, मतलब ये निकाल के रखना ही चाहिए अपन को। कभी भी वैकेंसी आएगी रिलेटेड यूपी ट्रिपल एस एस सी, इसी के थ्रू होगा उसका। चलो लिखो। नॉर्मल क्वेश्चन दे रहा है आज केवल, वो बोलने वाले क्वेश्चन है वो कल से बोलेंगे। 24, 48, 72, 96 का मासा।
ठीक है। 923 449 4 से 949 का मासा। ठीक है। 168 189 231 का मासा। ठीक है। अगला लिखो 18 21 24 27 का लासा। अगला 36 45 63 60 का लासा। अब आप फ्री हैं, किसी भी मेथड से लगाइए और ट्राई कर। और फ्री नहीं है आप, आपको सारे मेथड से लगाने हैं सवाल। ठीक है। जितने भी मेथड हमने बताए हैं ना, चेक करना ना, सारे मेथड लगाने। पहला दिन है ना इसलिए। ठीक है। फिर जब क्वेश्चंस बोलेंगे तब आप किसी भी मेथड से लगाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है ना। आपको सारे मेथड से लगाने, जितने भी मेथड्स मैंने बताए हैं, एक क्वेश्चन को सारे मेथड से लगाना है। ठीक है, रहने दो, इतने क्वेश्चन काफी है। बस इसलिए रोक दिया क्योंकि सारे मेथड से लगाने हैं। ठीक है, जितने भी मेथड्स हमने बताए हैं सबसे लगाना है ये सवाल। ठीक है। एक बार आप चाहे वो आप रफ पे लगाओ, चाहे जैसे लगाओ, एक तरीका फेयर पे लगा लेना। बाकी रफ पे अपनी प्रैक्टिस के लिए, इससे समझ में आए कि आपको सारे तरीके आए हैं समझ में। 923 लिखा वो। ठीक है। हो जाएंगे। सारे सभी तरीकों से लगाना है और ध्यान रखना। ठीक है। हाँ। आप लोग भी चाहो तो वो पेड वाला फॉर्म भर सकते हो, पढ़ाई आप कर ही रहे हो। ठीक है। और अपने आसपास जिसको भी भरना है उसको भरवा सकते हो। कई लोग होते हैं जिन्हें जानकारियां नहीं होती, बाद में कहते हैं कि हमें पता ही नहीं था, हमें तो भरना था। भर दिए, वेरी गुड। तो उस हिसाब से आप पढ़ना शुरू कर दीजिए। ठीक है। जितना हमसे हो पाएगा, हमारी जिम्मेदारी तो है ही फिलहाल, करेंगे। बाकी आप लोग, हम 1 घंटे में कितना पढ़ा देंगे। ठीक है। अभी कुछ दिनों में जीएस की क्लास शुरू हो जाएगी, परेशानी होगा। आप टॉपिक उसी को टॉपिक के हिसाब से करेंगे, जो उसमें टॉपिक्स आने हैं ना, उसमें सब्जेक्ट वाइज नहीं पढ़ाएंगे, उसमें टॉपिक वाइज पढ़ाएंगे। ठीक है। हाँ। तो जितनी भी चीजें हैं वो सब एक एक दो दो दिन की क्लास में क्लियर कर दी जाएंगी। बस आप लोग पढ़िए। या फिर आप लोग लगे कि किसी टॉपिक की वीडियो चाहिए आपको, तो आप बताना हमें, तो हम उस टॉपिक पे वीडियो बना देंगे, आपको अच्छे से समझा देंगे। ठीक है। ओके, थैंक यू। क्लास खत्म करते हैं, समझ में आया होगा। ठीक है। ओके, बाय।